वेलकम वंस अगेन। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स के लाइजोसोम्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑटोफैगिक वैकल्स। ठीक है, तो प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या होता है? इस फिगर में आप देखो, लाइजोसोम का फॉर्मेशन जब हुआ, लाइजोसोम्स एक्चुअली है क्या, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल होता है पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी लाइजोसोम, जो न्यूली फॉर्म्ड लाइजोसोम्स है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइजोसोम्स। सेकेंडरी लाइजोसोम्स किसे कहेंगे? जब सेल ने किसी भी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम को, ठीक है, जब सेल फैगोसाइटोसिस करता है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी सब्सटेंस का, जैसे बैक्टीरियम का यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि इस सेल ने बैक्टीरियम का फैगोसाइटोसिस किया, तो ये फैगोसाइटिक वैकल बना। जब प्राइमरी लाइजोसोम फैगोसाइटिक वैकल के साथ कंबाइन कर जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोफैगिक लाइजोसोम या सेकेंडरी लाइजोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा? ये सेकेंडरी लाइसोसोम अल्टीमेटली डाइजेस्ट कर देगा और सारे डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को ये वापस साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, जब सारे डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या बच जाएगा? इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस। और जब किसी सेकेंडरी लाइसोसोम में इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस बच जाएं, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे टर्शियरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज। ये रेसिडुअल बॉडीज आप सेल के अंदर तब तक रहेंगे जब तक इससे बाहर नहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, या जब जब तक इसका एक्सोसाइटोसिस ना हो जाए। ठीक है, देखा जाता है कि रेसिडुअल बॉडीज रिमेन इनसाइड द सेल ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एब्सेंस ऑफ सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दिस लीड्स टू पैथोलॉजिकल डिजीजेस। और इसी डिजीज का एक एग्जांपल आप ले सकते हो: हेपेटाइटिस, पॉम्पीज डिजीज, हर्डर्स डिजीज, टे शैफ्स डिजीज, एटसेट्रा। एजिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है रेसिडुअल बॉडीज का अब नॉर्मली स्टोर हो जाना। ठीक है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड रेसिडुअल बॉडीज यानी टर्शियरी लाइसोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटोफैगिक वैकल्स या ऑटोफैगोसोम। देखिए, they are produced by the fusion of number of primary lysosomes around worn out or degenerated इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखो आप, यह माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल डैमेज हो गया तो उसे अब सेल से निकालना होगा। इंटरनल पार्ट अगर डैमेज हो गया है सेल का, तो उसे भी डिस्ट्रॉय करके हटाना होगा। तो जब इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल का या किसी भी सब्सटेंस का फ्यूजन हो जाएगा मल्टीपल प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, ठीक है, तब अल्टीमेटली आपके क्या बनेंगे? ऑटोफैगिक वैकल्स। ऑटोफैगिक वैकल्स नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे वैकल्स हैं जो कि अपने ही इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स को या सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इंट्रासेलुलर कैसे सब्सटेंसेस को? डैमेज सब्सटेंसेस को। तो बेसिकली आपका ये जो 4 लाइसोसोम का टाइप्स है: प्राइमरी, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफैगिक वैकल्स। आई होप आपको समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।